धन्यवाद महामंत्री जी। और जो ब्रह्मभोज इन्होंने त्याग किया था, 17 राज्यों में दैनिक जागरण में ऑडिटोरियल छपा, 17 भाषाओं में। और मध्य प्रदेश के एक गांव ने तो पूरा निर्णय लिया कि हम ब्रह्मभोज ही नहीं करेंगे। तो ये पहल कहां तक गई? अगर हम इसी तरह से करेंगे, एक तो हम खर्चों से बचेंगे और एक समाज में अच्छा मैसेज भी जाएगा। तो इसी सब चीजों को लेकर के मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष भाई धर्मवीर बालियान जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचार रखें। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष, मेरी टीम के सभी सदस्य, सम्मानित सभी ग्रामवासी, बात तो विस्तार से कह रहे थे महामंत्री जी, बताओगे? मेरे पे बताने को बचे कुछ नहीं, सबने सारी बता दी। अंतिम में नंबर है, पर जितना भी है बताऊंगा मैं भी। 1 साल पहले यह जिम्मेदारी दी गई थी जाट महासभा की। उससे पहले जो हमारे से पहली टीम थी, सभी रिटायर्ड लोग थे, 60 साल की आयु में रिटायर्ड हुए। रिटायर होने के बाद संगठन में जुड़े, काम करता रहा। अब उनकी उम्र किसी की 90 है, किसी की 95 है, कोई दुनिया में से जा चुका। तो इस उम्र में संभव नहीं है भाग दौड़। थोड़ा सा कमी उधर से भी रही, उन्हें ऐसा मोहसा रहा, छोड़ना भी नहीं चाहा किसी ने पद। मतलब कई हमारे ऐसे पदाधिकारी जो ना कंधों पे 2-2 लड़के लाके कुर्सी पे बैठावे, बस न वे बोलने की स्थिति में, अब न करने की। तो यह युवा टीम को जब जिम्मेदारी, सबसे पहले मैं सबका आदर करते हुए एक कार्यक्रम करा, इनको सबको सम्मानित करा जा। आज तक इन्होंने बच्चों को करा, और जो दुनिया में नहीं रहे थे कुछ, हमने 2 नए उसमें मूवमेंटो बनवाए जो हम बच्चों को देते थे। काम मूवमेंटो था जनपद जाट महासभा की ओर से, जैसे कि भारत सरकार का भारत रत्न है, हमने उसी तर्ज पे बना जाट रत्न। और एक मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव पास करा, और उसका एक क्राइटेरिया बना किन लोगों को ये दे। अभी हमने केवल 2 लोगों को दिया, वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को, मरणोपरांत चौधरी वीरेंद्र सिंह वर्मा जी जो राज्यपाल रहे, उसका एक ऐसा क्राइटेरिया बना। और अब के साल के लिए भी हम विचार कर रहे थे कि ऐसा व्यक्ति समाज में कौन है जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया हो। तो उसमें विचार चल रहा, आप लोगों को भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जानकारी में हो, आज हमारे बीच में ना हो, तो उनके लिए भी वो सम्मान जाट महासभा देगी। एक नाम मेरे मन में आता, चौधरी कबूल सिंह, सरखा पंचायत के मंत्री रहे, वो भी इसके हकदार बनते हैं। हाँ, तो बाकी आप लोगों की भी हम राय लेंगे। तो वार्षिक कार्यक्रम होता है, उन्हें हमने सोच रखा देंगे। उसके बाद हमने दूसरा बना जाट गौरव। जाट गौरव में हमने उन लोगों को लिया जो आज हमारे बीच में नहीं है या समाज में बहुत बेहतर कर रहे हैं। वो भी हमने 6 लोगों को अब तक दिया है, और उसमें 4 हमारे बीच में नहीं है, 2 आज हमारे बीच में। यहाँ पे एक सीएमओ है डॉक्टर सुनील तेवतिया जी, उनको दिया गया है। समाज में अगर आप इतिहास उनका देखोगे, परिवार में संघर्ष करके आज इस मुकाम पे है, इस जिले के एक मेडिकल क्षेत्र के तो मालिक ही है। और उसने हमें ये भी वादा किया था समाज की मीटिंग में, भाई पूरे समाज में किसी को कोई समस्या है, इस अस्पताल में कोई ना सुना, मेरे दोहरा जाइयो। तो मैं इन गांव वालों को भी ये बता रहा, आपकी बिरादरी का आदमी है, बेधड़क होकर जाइयो, और कोई बात होगी हमारा भी नंबर ले लो, हम भी खेल चलेंगे। उन्होंने कहा 24 घंटे मेरे द्वार खुले हैं, किसी को कुछ भी समस्या हो। उनको हमने सम्मानित किया उस जाट गौरव से। एक हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष है जयवीर सिंह जी, इनका जो इन्होंने काम कर रखे समाज के लिए, उसमें लंबा समय लगेगा, उन कामों को देखते हुए इनको दिया गया। एक आज हमारे बीच में नहीं है सभासद मुन्ना वीरेंद्र, उनको मरणोपरांत दिया गया। एक हमारे बीच में उदयवीर जी जो प्रिंसिपल रहे, उनको दिया गया। एक किसान नेता चंद्रपाल फौजी को दिया गया, और एक अनूप सिंह जी थे गुरुजी हमारे इस
सभा में संस्थापक सदस्य रहे, 20 साल काम किया। अब तक 6 लोगों को वो दिया जा चुका है, वो आगे भी कंटिन्यू, उसकी सीमा हमने 1 साल में 5 लोगों तक का दे सकते हैं, और जो जाट रतन है 1 साल में 1। उसके बाद हमने नई पहल करी, भाई गांव की तरफ भी बढ़ो, समाज का संगठन है, इसका कुछ फायदा लगे, गांव वालों को भी नहीं लगे हाँ भाई है कुछ तो लाभ है। तो हमने कुछ समस्या, किसी का जैसे वाजिब समस्या थी, हमने इस पर काम करना शुरू किया। भाई बिरादरी का है, अधिकारी परेशान कर रहा, कोई रिश्वत मांग रहा, जायज काम है नहीं कर रहा, उन सब कामों में हम जुटे। 1-2 काम का मैं उदाहरण दे रहा, अनुज जो सीओ है संभल में, उसका मैटर आ गया था, हमने वो उठाया और ज्ञापन दिया डीएम को और सरकार तक बात पहुंचाई, उसमें सरकार बैक हुई। एक जिस मूर्ति का आज अनावरण है चौधरी साहब की, 24 साल से पन्नी में लिपटी खड़ी थी, इस मुद्दे को भी आपकी जाट महासभा ने उठाया, और उसका असर ये हुआ जब हमने चेतावनी दे दी अगर भाई कोई भी पहल नहीं करेगा, इसका अनावरण खुद चौधरी साहब की मूर्ति का जाट महासभा अमन करके खुद कर देगी। फिर कल ये ना कहियो ऐसा क्यों हुआ, हमारा काम नहीं है, राजनीतिक दलों का काम है, करो कोई दिक्कत नहीं हमें, हमारा काम तो मुद्दा उठाया, सरकार तक बात पहुंची, आज चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है, ये जाट महासभा की बदौलत। मैं आगे भी कह रहा है, यहां से आज मैं गांव डिंडावली में किसी की वाजिब समस्या हो जाट भाई की और कोई दुखी कर रहा हो, बेफिक्र इस सभा को बताओ, आपका साथ देगी। देखिए इसमें तो देनी हालत बजा के अपने भाइयों का गोली मार के 1000 रुपया बचाओ, वो अंतर तो है, देखिए माफी उस मामले में कहते